हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हर जगह पे जब भी आप जाते हैं, अगर आपको कोई गायनी का इशू है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इशू है, आपके मेल स्पर्म का इशू है, या मर्दाना बांझपन है, जनाना बांझपन है, या इसके अलावा हम ये देखते हैं अगर आपकी बॉडी का कोई भी मसाइल आता है तो आपका डॉक्टर आपको कहता है कि मुझे आपकी हार्मोनल प्रोफाइल करवानी है, यानी टेस्ट करवाऊंगा जिसमें हम आपके हार्मोन्स को देखेंगे। अगर फीमेल के अंदर बांझपन के मसाइल हैं तो फीमेल्स के हार्मोन्स को भी देखा जाता है। और फीमेल्स के हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, उनको प्रॉपर देखा जाता है। हार्मोन्स बेसिकली हैं क्या, हार्मोन्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है। हार्मोन्स के बारे में यह कहा जाता है कि ये केमिकल बेसिकली मैसेंजर हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये फिर ट्रेवल करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और ये रेगुलेट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको ये रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर से केमिकल मैसेंजर जो प्रोडक्शन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और फिर ये ट्रेवल करते हैं ब्लड के साथ, फिर ये हमारी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ये इनको हार्मोन्स कहा जाता है। अब हम ये करते हैं कि असल में हार्मोन्स ऐसे कीमियाई पैगामात, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कीमियाई पैगामात को खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाते हैं और जिस्म के अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे हार्मोन्स का असल काम होता है बॉडी के अंदर। फिर जब हम बात ये करते हैं कि रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, तो हार्मोन्स प्ले द वाइटल रोल ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनस और इंटेस्टाइनल बैलेंस, और रेगुलरली जो आपकी बॉडी के अंदर इश्यूज होते हैं उनको रेगुलेट करने में ये हार्मोन्स का रोल होता है। अब हार्मोन्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ग्रोथ डेवलपिंग हार्मोन्स होते हैं, यानी एक ऐसा हार्मोन्स जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की नशोनमा, जिसको हम GH कहते हैं, तो ये वो हार्मोन्स होते हैं। इसी तरह मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3, T4। ये आपके मेटाबॉलिज्म यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम, खाने पीने के मामलात को भी जो हैंडल करता है, या आपकी बॉडी के बाकी निज़ाम को, तो ये बेसिकली हमारे जो है थायराइड फंक्शनल होते हैं, जिसको T3, T4, TSH, ये एक पूरी प्रोफाइल होती है। एक तो ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, दूसरे जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और तीसरे हो गए रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं मेल में हो या फीमेल में हो, तो इसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की होगी, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। ये 3 किस्म के हार्मोन्स है। और इसी तरह ब्लड शुगर, ग्लूकोज जो है, ब्लड शुगर को अगर कंट्रोल करने के लिए कोई हार्मोन, सुपर हार्मोन्स हमारी बॉडी में है तो वो इंसुलिन हार्मोन्स है। अब इसी तरह स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सारे हैं वो हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो हार्मोन्स का अपना अपना एक टाइप्स है, और हार्मोन्स अपनी अपनी बॉडी में और अपने अपने रोल्स के मुताबिक बॉडी में फंक्शन करते हैं। इसी तरह हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का करते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है। ADH एक हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों को बैलेंस कर रहा होता है, तो इसको भी हम देख के चलते हैं। इसी तरह स्लीप जो हमारा होता है, स्लीप और वेक साइकिल जो होता है, आपने एक तो सोना कब है, उठना कब है, उस साइकिल को जो आपका मेटाबॉलिज्म को और उस साइकिल को लेके जो हार्मोन्स चलते हैं, तो बेसिकली ये सारे हार्मोन्स के जो है वो बॉडी के अंदर रोल होता है, और वो आपकी बॉडी में लेके इन चीज़ों को चल रहे होते हैं। तवाज़ुन बरकरार रखने और मुख्तलिफ अफ़आल को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स का जिस्म में जो रोल होता है वो एक तो नशोनुमा का होता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म का होता है, तीसरा तौलीदी यानी रिप्रोडक्टिव होता है, और चौथा शुगर को कंट्रोल करना, पाँचवा ये होता है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स करना, और पानी और नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखना, नींद और जागने का निज़ाम जो है इसको ठीक रखना। तो ये हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो मेन हार्मोन्स होते हैं उनका बॉडी में किरदार क्या होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 ये है नशो नुमा, यानी ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी के बढ़ने में, फैलने में, फूलने में, उसको तवाना रखने में जो किरदार अदा करता है, तो ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स होता है। इसी तरह हम आपकी थायराइड हार्मोन्स की जब बात करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म आपके निज़ाम इन्हज़ाम को, आपके पेट के निज़ाम को, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, इन सारी चीज़ों को जो लेके चलता है वो थायराइड हार्मोन्स होता है। और इसी तरह रिप्रोडक्शन, तौलीदी हार्मोन्स, जो आपकी बॉडी में ऐसे मर्दाना, जनाना बांझपन को कंट्रोल करने के जो हार्मोन्स प्रोडक्शंस होती है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि शुगर को कंट्रोल करना, शुगर के लिए ये कहा जाता है कि सुपर हार्मोन्स इंसुलिन है,
जो भी हम खाते हैं 3 से 4 घंटे में वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और फिर सुपर हार्मोन्स जो इंसुलिन है उसका फंक्शन है कि वो आके ब्लड से इस ग्लूकोज को निकाल के आपकी बॉडी मसल्स को देके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हम बात करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उस हार्मोन्स को जो कंट्रोल करते हैं तो वो कोर्टिसोल हैं, एड्रेनालिन है, ये बाकी सारे हार्मोन्स उसको देखते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि आपके पानी और नमकियात के तवाज़न को बरकरार रखना, फ्लूइड बैलेंस को जो आपके हार्मोन्स बैलेंस रखते हैं ताकि आपकी बॉडी में नमकियात की शॉर्टेज ना हो, तो ये भी आपकी बॉडी के हार्मोन जो है वो कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जो है वो स्ट्रेस को करते हैं। और फिर इसके बाद एल्डोस्टेरोन जो है ADH, ये आपके नमकियात और बाकी मामलात को, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो बैलेंस में रखते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की जब बात करते हैं तो हमने आपको जैसे ये बताया कि ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होते हैं, एक तो थायराइड ग्लैंड है जो कि मैंने बताया कि गले के बिल्कुल नीचे होता है। इसी तरह फिर हमारे यहाँ पिटा ग्लैंड होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं, फिर ये प्रोटीन से और डिफरेंट किस्म के इनके और मॉडल्स होते हैं। इसी तरह हम पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनालिन ग्लैंड है, लबलबा है, आपका तौलीदी ग्लैंड्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी हार्मोन्स और ग्लैंड हैं, इन्होंने बॉडी के फंक्शन को चलाना होता है, बॉडी के निज़ाम को लेके चलना होता है। अगर बॉडी के हार्मोन्स के अंदर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती जो कि उसने फंक्शन करना होता है। हार्मोन्स जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं, तवाज़न बरकरार रखते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। कोई भी अगर आपसे ये समझना चाहता है कि हार्मोन्स क्या हैं और इनका बॉडी में रोल क्या होता है, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि हार्मोन्स जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं, तवाज़न बरकरार रखते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। अब इन हार्मोन्स की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम अपने आप को थायराइड ग्लैंड की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा सकते हैं, किस तरह डायग्नोज करके किस तरह इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। नंबर 1 तो ये कि आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना होगा। स्लीप पैटर्न में ये है कि 10 बजे से लेकर रात सुबह जो 5-6 बजे वाली नींद है, ये जो 6 घंटे की नींद है जिसको हम डीप स्लीप भी कहते हैं, ये डीप स्लीप जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब ये डीप स्लीप होती है तो आपकी बॉडी में क्लिनजिंग होती है, सफाई होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, फिर आपकी बॉडी रिफ्रेश होती है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको प्रॉपर अपनी सफाई का मौका मिलता है और आपकी बॉडी के मसल्स, नर्व, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं, इन सब को रेस्ट का मौका मिलता है और ये प्रॉपर तरीके पे अपने आप को क्लींस कर लेते हैं, सफाई करवा लेते हैं, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे जो इनकी कारकर्दगी होती है वो बेहतर हो जाती है। एक तो डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, यानी गहरी नींद का सोना, टाइम से सोना, और दूसरा जितना भी स्क्रीन टाइम है उसको जितना कम से कम किया जा सके वो करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो उतने ज़्यादा हाई रहेंगे और आप उतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे या चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपकी जो प्रॉपर जो सोच है वो उसी की तरफ माइल रहेगी और इस तरह आपका ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो अगर हमें इसको बरकरार रखना है तो स्क्रीन टाइम को कम करना है, डीप स्लीप लेनी है। जब हम खाने की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, चिकनाई, मिठाई, इनके इस्तेमाल को कम से कम रखना होता है ताकि आपको थायराइड ग्लैंड्स के यानी थायराइड के कोई इशू ना बने, जिससे आपकी बॉडी का जो फाल सिस्टम है वो काम करने में उसको दिक्कत ना आए और आपकी बॉडी के हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो कम ना हो जाए और इस तरह आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जब लोग आते हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ भी आते हैं। लोग कहते हैं मेरे हाथ पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, मेरे पोरों में, मेरे पाँव की उंगलियों में, हाथों में, तलियों में, डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे कीड़ियाँ चल रही हैं, सुनसुनाहट हो रही है, तो ये क्या वजह है कि मुझे ऐसा क्यों होता है। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर वो आपको ऐसा होता है तो फिर आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी होती है। वो हिस्सा जो दिल से जितना ज़्यादा दूर होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और केमिकल रिएक्शन बॉडी के उतने स्लो होते हैं, तो इसलिए हमें उनको फाल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है।
जब हम फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तब जाके आपके हाथों के पोरे, फिर आपकी पाँव की उंगलियों, वहाँ तक ब्लड की सर्कुलेशन सही तरीके पे जाती है। फिर इसके बाद होता है पानी का इंटेक। क्या पानी का ज़्यादा पीना भी आपके थायराइड हार्मोन्स या बाकी हार्मोनल एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालता है? जी बिल्कुल डालता है। पानी एक अगर मर्द है तो 3.7 लीटर पानी जो है वो उसको डेली बेसिस पे इंटेक करना है। अगर इसी तरह फीमेल है तो 2.7 लीटर पानी अगर वो लेगी तो उसकी बॉडी के अंदर चूंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इनका बैलेंस पूरा रहेगा और उनकी बॉडी का जो फंक्शन है, हार्मोनल एक्टिविटी है, वो नॉर्मल रहेगी। तो लिहाजा पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन में फ़र्क ये है कि जब आप डिहाइड्रेट होंगे तो आपकी बॉडी का फंक्शन भी स्लो हो जाएगा। जब आप अपने आप को हाइड्रेट करेंगे यानी पानी प्रॉपर पिएंगे तो आपके बॉडी के तमाम फंक्शन, वो थायराइड ग्लैंड हो या वो तौलीदी ग्लैंड हो या पिट्यूटरी ग्लैंड हो या इसके अलावा बाकी कोई ग्लैंड हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो सही काम करना शुरू करते हैं जब आपकी बॉडी में पानी का इंटेक पूरा होता है।